नंदिकेश्वर बोले, हे मुनियों, हे सनत कुमारों, उन्हीं सदा शिव और शक्ति शिवा ने प्रारंभ में अपने संकल्प के द्वारा सर्वप्रथम उस काशी नगरी में एक अत्यंत दिव्य शक्ति रूप महापुरुष को प्रकट कर दिया। जैसे ही शिवा और शिव की शक्ति के द्वारा वो दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ, यौवन अवस्था को प्राप्त, पीतांबर धारण किए हुए, चार भुजाधारी, सिर पर मुकुट, गले में वैजंती माला, ऐसा वो सुंदर रूप उस दिव्य महापुरुष का था। शांता सत्व गुणोद्रिको गांभीर्यामिति सागरः तथा च क्षमया युक्ते मुने अलब्धोपमो अभवत्। शांत स्वभाव, गुण धारण किए, अत्यंत शोभायमान हो रहा था। जैसी उस दिव्य महापुरुष ने सदा शिव को देखा, हाथ जोड़कर वो दिव्य महापुरुष सदा शिव से कहने लगा कि प्रभु, हे परमात्मा, मैं कौन हूं और आपने मुझे यहां किस लिए प्रकट किया है, क्या प्रयोजन है? तब सदाशिव बोले, हे दिव्य महापुरुष, ध्यान से सुनो। विश्ववती व्यापकत्वात् नाम ख्यातम भविष्यति बहुन्यन्यानि नामानि भक्त सौख्यकराणि। हे दिव्य महापुरुष, तुम सर्वत्र पूरे विश्व में व्याप्त होगे और जगत में तुम्हारा नाम विष्णु होगा। क्या नाम होगा? विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख पहुंचाने वाले होगे। तुम मुझ सदाशिव के प्रथम अंश से प्रकट हुए हो। तब विष्णु बोले, सदाशिव, मेरे लिए क्या आदेश है? तब सदाशिव ने केवल एक ही आदेश दिया, तप है कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम। हे विष्णु, मैंने जिस कार्य के लिए तुम्हें प्रकट किया है, उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें तप करना होगा, तपस्या करनी होगी, क्योंकि बिना तपस्या के इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। और याद रखना, जो जीवन में संघर्ष करके, मेहनत करके, भागा दौड़ी करके, जो मेहनत से, संघर्ष से जो आगे बढ़ता है, उसके जीवन में बड़ा आनंद ही आनंद होता है। आदेश पाकर विष्णु तपस्या में लीन हो गए। इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की विष्णु ने कि उस तपस्या के तेज से, प्रभाव से विष्णु के शरीर से पसीने की धारा बहने लगी। और इस प्रकार पसीने की धारा बहने लगी जैसे तो कंदराओं में झरना गिर रहा हो। पूरी सृष्टि में उस पसीने की धारा से विष्णु के शरीर से पूरी सृष्टि में जल ही जल हो गया, जल ही जल हो गया, जल ही जल हो गया। जल ही जल सृष्टि में हुआ और विष्णु उसी जल में लेट गए, लेकिन तपस्या को नहीं छोड़ा। लेट कर भी तपस्या करते रहे, तपस्या करते रहे। जब काफी दिन बीत गया तपस्या करते करते, तो भगवान विष्णु के तप के द्वारा उनके शरीर से सृष्टि में जो जल प्रकट हुआ और उस लेटे हुए विष्णु के शयन अवस्था में क्या देखते हैं, शिवा और शिव, सदा शिव की शक्ति से उसी समय
सदाशिव की लीला से विष्णु की नाभि में से एक अति विस्तार वाली एक कमल की नाल प्रकट हो गई, कमल की डंठल प्रकट हो गई, अनंत योजन विस्तार वाली। जैसी वो कमल नाल प्रकट हुई, कोटि सूर्य के समान कांतिमान कमल नाल प्रकट हुई। उस कमल नाल से एक अति विशाल कमल का पुष्प खिला और उसी कमल के पुष्प पर शिवा और शिव की शक्ति से अंश के द्वारा, शक्ति के द्वारा उस कमल के पुष्प पर एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। जैसे ही वो दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया, ये विष्णु से बिल्कुल अलग था। 4 मुख थे, एक मुख, 5वां मुख ऊपर की और मध्य भाग में था। सफेद दाढ़ी, सफेद वस्त्र धारण किए, बड़ा सुंदर स्वरूप। तब उस दिव्य महापुरुष ने पूछा, है सदाशिव, मैं कौन हूं? आप मेरा नामकरण कीजिए और आपने मुझे यहां किस लिए प्रकट किया है, यह भी बताइए। तब सदाशिव बोले, हे दिव्य महापुरुष, तुम मुझ ब्रह्म के अंश हो, अतः तुम्हारा इस सृष्टि में नाम, तुम ब्रह्मा के नाम से विख्यात होगे।